नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में नए जानकारी के बारे में जानेंगे जो कि जनरल नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आपको ऐसे बताएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि आप बिल्कुल इसे याद रख सकेंगे। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा प्रश्नों को केवल इस वीडियो में जान सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई वाले 5 क्षेत्रों को जानेंगे, अर्थात छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन कौन सा स्थल स्थित है, उन 5 को हम क्रम से जमाएंगे। और ये जो टॉपिक हम आज अध्ययन करेंगे ये छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का है या छत्तीसगढ़ भूगोल का है, जिसके बारे में जानते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो भी पूरा अध्ययन करेंगे इसमें आपको मैप के अनुसार से ही बताएंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो क्षेत्र है ये किन क्षेत्र में है और ऊंचाई कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट भी बताएंगे आपको लास्ट में। पहले हम मैप के माध्यम से हर टॉपिक का अध्ययन कर लेते हैं, विस्तृत अध्ययन। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैप। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में इस तरह का 5 संभाग है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई में स्थित स्थल है समुद्र तल से, मीन सी लेवल कहते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ सामान्यतः कितने ऊंचाई पर है आप ये भी जानते होंगे। छत्तीसगढ़ लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है औसतन। क्योंकि हम पूरे छत्तीसगढ़ को यदि हम मापेंगे तो समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है छत्तीसगढ़। हमें लेकिन सबसे ऊंचा वाला स्थान जानना है। तो आप मैप में इस तरह से देखेंगे तो इन संभाग के सरगुजा संभाग में स्थित है बलरामपुर जिला, जहां का एक स्थल है और उसी स्थल का नाम क्या है आप भी जानते होंगे, गौरलाटा चोटी, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित स्थल है। आप मैप में देखेंगे तो ये बलरामपुर जिला सरगुजा संभाग के तहत आता है और छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना रहेगा, बलरामपुर जिला। मैप में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में क्या है, बलरामपुर जिला, जो कि सरगुजा संभाग के तहत आता है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि सरगुजा संभाग के तहत कौन कौन से जिले आते हैं, या इनमें से कौन सरगुजा संभाग का जिला नहीं है, या इनमें से कौन सरगुजा संभाग का जिला है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो लाल रंग से ऊपर में 5 जिला हाईलाइट किया है, ये 5 जिला सरगुजा संभाग के तहत आता है, जिसमें बलरामपुर जिला भी शामिल है। इसके बाद आप देखेंगे इसका हम भौगोलिक विभाजन करेंगे, क्योंकि जो गौरलाटा चोटी हम पढ़ते हैं तो वो किसके तहत आता है। मैप में आप देखेंगे तो मैंने इसको भी एक तीर से हाईलाइट कर दिया है लाल रंग से, ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो आंसर रहेगा गौरलाटा चोटी। या गौरलाटा चोटी कौन सा प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन का भाग है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है गौरलाटा चोटी। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। हम सारे जितने भी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे तरीकों को इस मैप के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। इसके बाद आप केवल देखेंगे मैप, हर जिला का नाम इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे ऊपर में है बलरामपुर, जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट किया है, और बलरामपुर का ये बड़ा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी विस्तृत जानकारी भी दी गई है, जैसे कि रामानुज नगर, वाड्रफ नगर, समरसोत अभ्यारण्य है, जमीरा पाठ है, सामरी पाठ है, लहसुन पाठ है, बलरामपुर जिला मुख्यालय है। ये सारी जानकारियां यहाँ दी गई है। यहाँ देख सकते हैं हमने जो सामरी पाठ का इलाका है, ये जो यहाँ बताया गया है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में बलरामपुर जिला शामिल है, लेकिन पूरा बलरामपुर शामिल नहीं है, इसका कुछ क्षेत्र इसमें आता है। तो आप देखेंगे मैंने लाल रंग से ये हाईलाइट किया है, ये सामरी पाठ प्रदेश है। यहाँ आप देखेंगे मैंने कर्सर ले गया है सामरी पाठ प्रदेश का पश्चिम भाग। यहाँ आप देखेंगे तो लहसुन पाठ है, जो मैंने लाल रंग से हाईलाइट कर दिया है। और इस तरफ का क्षेत्र क्या है, तो सामरी पाठ प्रदेश। सामरी पाठ प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, तो जमीर पाठ और लहसुन पाठ। पूर्व में क्या है तो जमीर पाठ है और पश्चिम में क्या है तो लहसुन पाठ है। तो लहसुन पाठ में ही स्थित है गौरलाटा चोटी, जो कि देख सकते हैं यहाँ मैंने इस तरह से लिख भी दिया है। और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल है गौरलाटा चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो अगर हम मीटर में मापें, मीटर में हम कहें तो 1225, लगभग 1225 मीटर ऊंचाई है गौरलाटा चोटी का। लेकिन हम इसे फुट में कहें तो कितना हो जाता है, 4.1 हजार है, सॉरी मैं यहाँ 1000 बोल गया था, 1000 फीट की ऊंचाई है। बलरामपुर जिला में है, ये हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल गौरलाटा चोटी किस जिला में है। कई बार से जीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं और प्री में भी पूछे जा चुके हैं। सही जोड़ी मिलाओ में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि गौरलाटा चोटी किस पाठ प्रदेश में है, तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश के सामरी पाठ प्रदेश में है,
तो सामरी पाट प्रदेश के किस भाग में है? तो पश्चिम भाग में है। और पश्चिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो लहसुन पाट से जानते हैं, लहसुन पाट नाम से। ये सारी जानकारियाँ आप याद रखेंगे। हमने बलरामपुर को देखा, गौलाटा चोटी को। इसके बाद चलते हैं दूसरे पर। दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल क्या है? तो आप मैप में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का एक जिला है दंतेवाड़ा। मैप में देख सकते हैं मैंने बस्तर संभाग जो कि नीचे तरफ है। हमने जो सबसे पहले देखा वो छत्तीसगढ़ के ऊपर में है। जो ऊपर में रहता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा रहता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सिर, हम बलरामपुर को सिर मान सकते हैं अपना, और बस्तर संभाग को पैर मान सकते हैं। तो पैर नीचे तरफ है जो कि दूसरा सर्वाधिक ऊंचा है। हमें याद रखना है, पर सबसे पहले ऊपर सिर, उसके बाद नीचे पैर। तो सिर में बलरामपुर जिला सबसे ऊपर में है, तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल है। उसके बाद दूसरा कहाँ है? तो दंतेवाड़ा जिला में है। दंतेवाड़ा जिला में क्या है? तो बैलाडीला की पहाड़ी। और जो बस्तर संभाग के तहत दंतेवाड़ा जिला आता है वो दंडकारण्य प्रदेश का भाग है। आप मैप में देख सकते हैं कौन सा भाग है? तो दंडकारण्य प्रदेश का भाग है। इसके बाद आप इस तरह के केवल छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो इस तरह से ये जिला है जो कि 4 जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें नारायणपुर उत्तर में है, पश्चिम में बीजापुर है, दक्षिण में सुकमा जिला है और पूर्व में बस्तर जिला है। और दंतेवाड़ा एक लैंडलॉक जिला है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला लैंडलॉक नहीं है, क्या दंतेवाड़ा जिला भूअवस्थित है या लैंडलॉर्ड है या नहीं है। कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब आप मैप में याद रखेंगे सभी जिलों को। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सभी जिलों को यहाँ लिख दिया है और कितने जिले से घिरा हुआ है, कई सारे टॉपिकों को हम इसमें क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे दंतेवाड़ा जिला का बड़ा मैप। हमें बैलाडीला का पहाड़ी आप मैप में देख पा रहे होंगे कहाँ है, मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया है। बैलाडीला की पहाड़ी जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। आप इसे भी याद रखेंगे। बैलाडीला की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला स्थल है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। आप यहाँ देखेंगे ऊपर तो बैलाडीला की पहाड़ी में है आकाश नगर, जो कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल है। आप जरूर इसे याद रखें। लगभग 1210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है आकाश नगर। लेकिन नवीनतम में परिवर्तन हुआ। ये करेंट का भी टॉपिक है, आप याद रखेंगे। ये करेंट में भी पूछे जा सकते हैं और बेसिक नॉलेज भी है, इसलिए आप दोनों तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ें जाता। और आपको कितना समझ में आ रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हम अच्छे से बता पा रहे हैं या और आप अच्छे से समझ रहे हैं। आकाश नगर दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल है जो कि बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। और बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और ये 4000 फीट की ऊंचाई पर है। यदि हम इसे मीटर में कहें तो 1210 मीटर की ऊंचाई हो जाता है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है तीसरा, और तीसरा में कौन सा जिला है? तो तीसरा में है, देख सकते हैं, नारायणपुर जिला, जो कि बस्तर संभाग का ही एक जिला है, जो पहले बस्तर संभाग के तहत आता था, जिसे अलग कर दिया गया है 2000 कितना में अलग किया गया है? 9 में। और आप भौगोलिक मैप में देखेंगे तो किसके भाग में है? दंडकारण्य के प्रदेश में आता है नारायणपुर जिला। और नारायणपुर जिला में स्थित है अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि तीसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल है छत्तीसगढ़ का। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1076 मीटर में, लेकिन हम इसमें फीट में भी देखेंगे। और ये छत्तीसगढ़ का मैप आप देख सकते हैं, ये है नारायणपुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्सा में है? तो पश्चिम हिस्सा में है। देख सकते हैं पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम जिला कह सकते हैं हम। मैंने यहाँ दिशा को भी हाईलाइट कर दिया है, देख सकते हैं ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। आपको कोई डाउट ना हो इसके लिए मैंने यहाँ तीर भी लगा दिया है दिशा का। इसके बाद देखते हैं नारायणपुर जिला का एक बड़ा मैप। यहाँ देख सकते हैं ये है नारायणपुर जिला, जिसमें सभी के बारे में बताया गया है। यहाँ रोड कौन सा गुजर रहा है, यहाँ तहसील क्षेत्र, यहाँ जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनको यहाँ हाईलाइट कर दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो, और ये मैंने यहाँ लाल रंग से हाईलाइट किया है, ये है अबूझमाड़ की पहाड़ी, जो कि 1076 मीटर ऊंचाई स्थित है। सबसे ऊंची चोटी उतना ही है। और आप तीर से भी देख सकते हैं ये है अबूझमाड़ की पहाड़ी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है नारायणपुर के अबूझमाड़ की पहाड़ी। ऐसा नहीं है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी केवल नारायणपुर जिला में है, ये बस्तर में और कुंडा गांव में भी फैला हुआ है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो हमने तीसरा भी देख लिया। एक बार लास्ट में हम टाइम टेबल भी बनाएंगे जिसमें आप जरूर याद कर पाएंगे। इसके बाद है अगला चौथा क्या है? तो चौथा बस्तर संभाग का ही है और बस्तर मुख्यालय में ही स्थित है। आप भौगोलिक प्रदेश में देखेंगे तो दंडकारण्य प्रदेश का भाग आता है। हमने केवल एक को बस ऊपर में देखा है, इनको तो गौलाटा चोटी, बाकी जितना भी हम देख रहे हैं बाकी 4 वो बस्तर संभाग का ही रहेगा। इसके बाद आप मैप में देखेंगे तो ये कौन सा जिला है? बस्तर जिला ही है, जो कि देख सकते हैं पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़ के। दक्षिण पूर्व जिला इस तरह उड़ीसा की तरफ स्थित है बस्तर। अब बस्तर का बड़ा मैप देख सकते हैं ये है, और यहाँ आप मैंने हाईलाइट कर दिया, ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ कांगेर नदी भी बहती है और कांगेर नदी के नाम पर ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसका नामकरण किया गया है। आप कांगेर कह रहे हैं तो कांगेर जिला ना जाएं, कांगेर जिला अलग है,
यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी कांकेर जिला अलग है। यहाँ देख सकते हैं ये कांकेर जिला है जो कि नारायणपुर के ऊपर में है, और एक कांगेर नदी है और कांगेर घाटी इसी के नाम पर रखा गया है, और इसी कांगेर घाटी में स्थित है। अगला जो चोटी है वो है तुलसी की पहाड़ी। ध्यान देंगे, ये नया जानकारी है। तुलसी की पहाड़ी कांगेर घाटी उद्यान में स्थित है, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, और एक किस जिला में है तो बस्तर जिला में है। लगभग इनकी ऊंचाई कितनी है तो 3000 फीट की ऊंचाई है तुलसी की पहाड़ी की। अगला देखते हैं पांचवा है संभाग में आप देखेंगे तो बस्तर संभाग का ही एक जिला है, और जिला का नाम क्या है तो कोंडागांव है, और ये भी प्रतिदंडकारण्य प्रदेश के तहत आता है। इसके बाद आप इस जिला को देखेंगे तो ये भी बस्तर जिला से अलग होकर ही बना है 2011 में। हालांकि 2012 में अस्तित्व में आया था, घोषणा 2011 में हुआ था। और कोंडागांव का बड़ा मैप इस तरह से आप देख सकते हैं, और केशकाल घाटी को देख सकते हैं, मैंने लाल रंग से यहाँ हाईलाइट किया है। और इसी केशकाल घाटी ही 5वां सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थल है छत्तीसगढ़ का समुद्र तल से। आप देखेंगे तो इस तरह से, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 2800 फीट की ऊंचाई है पर स्थित है केशकाल घाटी। और केशकाल घाटी में कितना मोड़ है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ कितना मोड़ है, 12 मोड़ है, यहाँ आप मैप में देख पाएंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर हम क्रम से जमाते हैं तो जी आप जिला को देख सकते हैं इस तरह से, किस जिला में है। पहला है बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में, जो कि आकाशनगर 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहला था गौरलाटा चोटी, जो कि समरी पार्ट में है बलरामपुर जिला में, जो कि 4.1000 फीट की ऊंचाई पर है। दूसरा है बैलाडीला की पहाड़ी, और तीसरा है बुजमाड़ की पहाड़ी जो कि नारायणपुर में है। और चौथा है तुलसी डोंगरी जो कि कांगेर घाटी बस्तर में है 3000 फीट की ऊंचाई पर। और पांचवा है केशकाल घाटी की पहाड़ी जो कि कोंडागांव में है, जो कि 2800 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ नंबरिंग में थोड़े मिस्टेक हो गए थे, पहला 2 बार लिख गया था। तो आइए केशकाल घाटी 5वां नंबर है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।